गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज के वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का ये प्रयत्न करूंगा कि सीबीएसई ने अभी हाल में कल ही सर्कुलर एक जारी करके स्कूलों को भेजा कि इस बार की जो परीक्षा होगी इसमें कुछ बदलाव होंगे। उस बदलाव के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो पर बने रहिए। वीडियो में जो महत्वपूर्ण चीजें बताई जा रही है उस पर ध्यान से देखिएगा। सीबीएसई ने कहा है कि इस बार क्लास 10 और 12 दोनों के बोर्ड एग्जामिनेशन में हम इस बार जो क्वेश्चन देंगे उसमें क्वेश्चन जो होगा करंट इवेंट से रिलेटेड भी पूछे जाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि इसमें क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग होगी वो प्रत्येक से क्लास के, चाहे क्लास 10 का और क्लास 12 का जो पेपर हो उसमें प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, चाहे वो क्लास 10 का हो 12 हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप 4 मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू टाइप के होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप्स में उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है। और मॉडिफिकेशन क्या है, इस मॉडिफिकेशन को ध्यान से सुनिए। सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में स्कूलों को बताते हुए कहा कि आप अपने विद्यार्थियों को इस तरह से तैयार कराइए ताकि वो एग्जामिनेशन में अच्छी ढंग से अपने आप को कंफर्ट फील कर सके। अब देखिए, उन्होंने कहा कि भाई कंफर्ट फील करने के लिए आपकी तैयारी इस ढंग से होनी चाहिए। उन्होंने ये बताते हुए कहा कि जहां 80 नंबर का थ्योरी पेपर है वहां पर सेक्शन ए में 18 नंबर के क्वेश्चन पेपर जो होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो एमसीक्यू टाइप का होगा। और जहां 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब क्लास 12 का, उसमें एमसीक्यू टाइप जो है 16 क्वेश्चन होंगे। अब देखो, इस 18 में और 16 क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप बनते हैं उसमें से 5-6 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट इवेंट से संबंधित होंगे। ध्यान दीजिएगा, करंट इवेंट का मतलब समसामयिक मुद्दे, मतलब आपके इर्द गिर्द में वर्तमान में वर्ल्ड में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड वो सब्जेक्ट मैटर पर जोड़ेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट में करंट इवेंट से रिलेटेड सवाल होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं 2 चीज आपको बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कि अभी आप 10th एसएसटी का पेपर देने वाले हैं, तो अभी बर्निंग मुद्दा इंडिया में बना हुआ G20 समिट, जिसका अध्यक्षता भारत कर रही है। तो G20 के से संबंधित आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है G20 से संबंधित जो है समसामयिक मुद्दे के पैराग्राफ पर क्वेश्चन दे दिया जाए और उस पर आपको बताने के लिए केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन बना दें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फ्रेम करें। अब क्लास 12 के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे बायोलॉजी पेपर में अभी पिछले 2-3 वर्षों से भारत और पूरे विश्व में कोविड-19 या कोरोना जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है। टर्म 2 में कोविड से रिलेटेड बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे भी गए थे। तो उदाहरण के लिए आपको टर्म 2 को छोड़ दें, 2023 का जो बोर्ड परीक्षा हो रही है उसमें आप कोरोना से संबंधित बायोलॉजी के पेपर में आप तैयारी कर सकते हैं। उसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री भी हो, मैथमेटिक्स डेवलपमेंट में रिसेंट यदि आपके पास क्या हो रहा है ये आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि आप पूछ सकते हैं सर ये सब कहाँ से हम लोग लाएंगे करंट इवेंट। नो, उसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप बार बार आप सोशल मीडिया पर जाइए और खास करके गूगल पर जाइए, चेक करते रहिएगा। वहां पर आपने टाइप किया जैसे करंट इवेंट्स इन मैथमेटिक्स, करंट इवेंट्स इन फिजिक्स, करंट इवेंट्स इन बायोलॉजी, करंट इवेंट्स इन सो एंड सो, तो उस पर जो रिसेंट एक साल के अंदर जो करंट मुद्दे हैं उसके बारे में आपको मटेरियल मिल जाएगी, आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि आपको अपने नॉलेज से अपडेट होना होगा। सिर्फ किताबी बातों से आपका सिर्फ परीक्षा में काम नहीं चलने वाला। और खास करके वैसे विद्यार्थियों के लिए तो एक बड़ी नई चेंजिंग होगी जो रट करके परीक्षा को देने का प्रयत्न करते हैं। भाई, रटने का प्रयास नहीं करो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसको उत्तर करने की कोशिश करो। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जो बता रहा हूँ करंट अफेयर्स, कहने का मतलब है समसामयिक मुद्दे, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी जो करंट बर्निंग टॉपिक है, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर, उसकी आपकी जानकारी रखनी चाहिए। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सीबीएसई जो 3 ढंग का पेपर सेट करती है। एक पेपर वैसा जो उसके फॉरेन स्कूलों के लिए होते हैं, एक पेपर जो दिल्ली में अवस्थित जो सीबीएसई के स्कूल है उनके लिए होता है, और एक पेपर जो होता है ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है। तो आप इसको अच्छी तरह से जान, जैसे सपोज कीजिए कि पिछले 2 वर्षों में फॉरेन पेपर्स का अवलोकन कीजिएगा। फॉरेन बोर्ड के पेपर का, कहने का मतलब जो सीबीएसई का पेपर फॉरेन कंट्री में एग्जाम दी है उसका अवलोकन कीजिए पिछले 2 वर्षों का। और दिल्ली बोर्ड के जो पेपर्स आए हुए हैं वो पिछले 2 वर्षों का। तो अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस आपको कहाँ से मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे सैंपल पेपर, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर किताबें जो होती है उसमें सीबीएसई का सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर करके हेडिंग दी रहती है, उसमें लिखा हुआ होता है दिल्ली बोर्ड का होता है, ऑल इंडिया बोर्ड का होता है, फॉरेन बोर्ड का क्वेश्चन। इसको आप खोजिएगा तो मिल जाएगा।
तो पिछले 2 साल के क्वेश्चन को भी वहां पर देखिए कि उन्होंने क्या पूछा है। तो पिछले 2 वर्षों का जो करंट इवेंट्स का जो क्वेश्चन है वो आपको इस साल 2023 में काम करेगा, उसको आप जल्दी तैयारी कर लेते हैं। कहने का मतलब वो नटसेल में ये है कि आप अपनी तैयारी का व्यायाम जो है बिल्कुल करंट इवेंट से जोड़ कर दीजिए और उससे आपको प्रश्नों की समावेश बहुत अच्छे ढंग से होगी। और इस तरह के क्वेश्चन मुश्किल से 5 या 6 होंगे 18 नंबर में या 16 नंबर का जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सिर्फ अटकलबाजी पर ही आधारित नहीं होगा, आपको पूरे स्किल, पूरे सब्जेक्ट का नॉलेज, पूरे बेस काउंट करेगी, जो कि आपके परफॉर्मेंस को काउंट करता है। तो इस मुद्दे पर आप डिस्कस करने के लिए कभी भी आप मुझे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसकी तैयारी सिंपल के लिए आप जो भी रिसेंट मुद्दा है, वैसे एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ें जो टॉपिक्स है वो रिसेंट मुद्दा उस पर रेफरेंस के रूप में दिया हुआ रहता है, आप भी कंसल्ट कर सकते हैं। और नहीं तो आप हर सब्जेक्ट का करंट इवेंट जो है बेसिकली आप देख सकते हैं। आपको सोशल मीडिया पर जाके गूगल पर टाइप कीजिएगा कोई पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर वो आएगा, आप उसको पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए। इसी तरह से सीबीएसई से रिलेटेड जो भी अपडेट आते रहेगा मैं आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। और आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब काउंटडाउन शुरू हो गया, परीक्षा की अच्छे तरह से तैयारी कीजिए। पहले आप प्रैक्टिकल को निभाइए, उसके बाद थ्योरी पेपर को निभाइए और इस समय पर सब कुछ होते रहेगा। मिथिलेश बायोलॉजी क्लासेस पर हर चीज़ की समस्या का समाधान आपका उपलब्ध है। आपको जो भी समस्या, किसी भी तरह की समस्या कोई परीक्षा से संबंधित आती है, आप मुझसे स्वयं डायरेक्ट बात करके सॉल्यूशन का प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।